हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। सुलेमान हम देखते हैं फर्स्ट राजाओं में अध्याय 3 बुद्धि प्राप्ति के लिए सुलेमान की प्रार्थना। आमीन। सुलेमान वो राजा थे, दाऊद के पुत्र, कि सुलेमान पूरी दुनिया में परमेश्वर की महिमा लेकर खड़े थे। और ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उस राज्य में न हो संसार की। और अनगिनत प्रतिभा से भरे हुए सुलेमान धर्मी राजा थे और परमेश्वर की बहुत आशीष थी इनके ऊपर, अनुग्रह था उनके ऊपर। हम देख पाते हैं बुद्धि प्राप्ति के लिए सुलेमान की प्रार्थना परमेश्वर से होने जा रही है। अध्याय 3 आयत पहला ही है अध्याय 3 का। फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया। फिरौन की बेटी थी, फिरौन भी राजा था, और उन्हीं की बेटी से राजा सुलेमान ने शादी कर ली। आमीन आमीन। और फिरौन का दामाद बन गए और उसको दाऊद में लाकर जब तक अपना भवन, आमीन, परमेश्वर की महिमा भवन में होती है, उसे बोला जाता है पवित्र भवन। जैसे आप बैठे हो, ये हमारे और आपके बस की चीज नहीं, अन्य सोच की चीज है। बिना परमेश्वर की महिमा का ऐसा कोई नहीं सोच सकता। ये तो पहले से ही सुलेमान के भी जीवन में परमेश्वर ने सोच रखा था, और सुलेमान की धर्मी नियत से और उसके उदारता से, उसके स्वभाव से परमेश्वर से भला अधिक कौन परिचित था। और हम देखते हैं जब वो शादी किया तो उस स्त्री को दाऊदपुर में लाया। जब तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम की चारों ओर की शहरपना न बनवा चुका, तब तक उसको वहीं रखा। आमीन आमीन। परमेश्वर का भी भवन बनाया और वह खुद के लिए भवन बनाया। तब तक रानी वहीं रही जब तक भवन परमेश्वर का और अपना नहीं बन गया। और चारों ओर की शहरपना न बनवा चुका, तब तक उसको वहीं रखा और एक सुंदर नगर बनवाया, एक सुंदर नगर बनवाया और नगर में लोगों के लिए रहने का जगह बनवाया और एक शहर बना दिया, एक शहर बना दिया कि मैं ही सुखी नहीं रहूंगा, लोग रहने वाले भी यहां सुखी रहेंगे, किसी को रहने का कोई परेशानी न हो। अपना भवन तो बनाया ही राजा, वह नगर के निवासियों का भी भवन बना दिया, घर बना दिया। क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे
और उन दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था। परमेश्वर के नाम से कोई भवन था ही नहीं, सब लोग अनजान थे और सब लोग व्यवस्था के युग में बलि चढ़ा रहे थे कि परमेश्वर को बलि चाहिए, पाप से छुटकारा के लिए, अपने विजय प्राप्ति के लिए, कार्य को सफल करने के लिए। उनका विश्वास था, उनकी मान्यताएं थी कि हम लोग परमेश्वर को बलि चढ़ाएंगे तो हमारे सारे कामकाज बढ़ेंगे। हालेलुया। तब तक कोई भी भवन उस समय परमेश्वर के नाम से तैयार नहीं हुआ था। देखते हैं फर्स्ट राजाओं में अध्याय 3 और 3 आयत में सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता रहा। बहुत प्रेम था परमेश्वर से सुलेमान को, और उनके पिता का भी नाम आ रहा है दाऊद। दाऊद एक धर्मी राजा थे। वह परमेश्वर यहोवा पर बहुत विश्वास करते थे। अनेक परिस्थिति, अनेक कठिनाइयों से परमेश्वर ने उन्हें बहुत उनकी रक्षा की थी। और जो अपने जीवन में दाऊद सोचे भी नहीं थे, उनको धर्मी बनाने में, उनको शांति पहुंचाने में, उनके नगर में दाऊद की महिमा होती थी, सारा श्रेय परमेश्वर यहोवा को जाता था। इसीलिए दाऊद भी परमेश्वर यहोवा के बहुत निकट थे और उन्हीं के बेटे सुलेमान भी यहोवा के बहुत निकट थे। हालेलुया। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। हालेलुया। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। आमीन। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाई। 1000 होम बलि चढ़ाई। 1000 होम बलि अपने गृहस्थ में, अपने खान पान में ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जो खाए और परमेश्वर को खाने से पहले वहां चढ़ाए न जाए। जो चीज वह खा सकता था, जो चीज परमेश्वर की दया से उसके राज्य में था, वो सारा वस्तु परमेश्वर के सामने ले जाकर सुलेमान ने 1000 घर की ऐसी चीजें जिसे लोग खाया पिया करते थे, सुलेमान ने वहां कोई ऐसी वस्तु नहीं छोड़ा। वह परमेश्वर यहोवा के पास ले गया और चढ़ाया। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, हालेलुया। चढ़ावा की बात सुलेमान सोए हुए थे और परमेश्वर यहोवा उन्हें दर्शन दे रहे हैं, और उन्होंने कहा, परमेश्वर ने जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग, वह मांग। सुलेमान और बहुत प्रसन्न थे परमेश्वर, इसलिए स्वयं जो है सुलेमान के सामने स्वप्न में जाकर खुद कहा कि सुलेमान, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो मांगो। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा,
हे परमेश्वर, तू मेरे पिता पर, दाऊद पर बहुत अनुग्रह किया और आपने बहुत दया दिखाई उनके साथ, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। आपने तो मेरे पिता पर इतने अनुग्रह की कि वह एक धर्मी और सिधाई के मार्ग पर, क्षमा के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, दया और प्रेम और करुणा के मार्ग पर वो चलते रहे। वो तो आप ही की दया थी। आप न उन पर अनुग्रह करते तो कैसे चलते स्वामी? आपकी बहुत बड़ी कृपा रही कि मेरे पिता ने धर्म को, क्षमा को, सत्य को, प्रेम को, दया को साथ लेकर चलती थी। और तूने यहां तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है। और क्या चाहिए परमेश्वर? हमारे दाऊद पिता को तो कोक को हरा भरा आपने किया और एक पुत्र देकर, एक पुत्र भी तू दिया उस धर्मी के गोद में। उसकी गद्दी को संभालने वाला, उसके कार्य को आगे बढ़ाने वाले को भी तो आपने जन्म दिया और दे दिया उसे पुत्र। जैसा कि आज वर्तमान है और जैसा कि आज आप देख रहे हैं परमेश्वर, कि वही बेटा जो आपने दाऊद को दिया वो अपने पिता के रास्ते पर चल रहा है परमेश्वर। और संभाल रहा है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है। अब तो संदेह भी नहीं है। अब तो जिस राज्य को मेरा पिता संभाला, अब ये दास भी उस आपके हुक्म का पालन कर रहा है। आपने तो राज्य अब इस दास के हाथ में दे दिया है। अब हमें क्या चाहिए? परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता, जो भीतर आना जाना नहीं जानता। मैं उस गुप्त बातों को कि जो होने वाली हैं और ऐसी रहस्यमयी बातों से मैं उस ज्ञान से परिचित नहीं हूं प्रभु। हमसे ऐसी कोई गलती न हो कि मुझे उस बात का ज्ञान न हो और मैं कहीं कोई गलती करूं, इसलिए मैं एक बच्चा समझकर मुझे क्षमा करिएगा। मैं उस ज्ञान को अभी नहीं पा सका हूं। हालेलुया। जो ज्ञान आपके पास है और जो भेद आपके पास है, जो रहस्य आपके पास है, वो आपका दास उससे परिचित नहीं है पिता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा की बहुत से लोगों के मध्य में है और प्रजा ने तो, लोगों ने तो हमें राजा मान लिया है प्रभु और हमें चुन लिया है। और मैं उनके बीच में जो मेरा पिता करते आया है वही काम मैं कर रहा हूं। जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती।
हालेलुया। और अनगिनत लोग हैं, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे। और इतने लोग हैं प्रभु कि इन लोगों को मैं समझ सकूं, ऐसी हमें शक्ति दीजिए स्वामी, कि इनके न्याय में कोई भेद न हो पाए। हर एक नगर में रहने वाले को, और इतने लोग हैं कि इनकी आत्मा को मुझसे कोई ठेस न पहुंचे। इसके लिए पिता परमेश्वर, अगर इन लोगों के लिए अगर हो सके तो मुझे शक्ति दे, ताकि इस नगर के लोगों को मैं अपने पिता की तरह खुश रख सकूं। हालेलुया। कि मैं भले बुरे को परख सकूं स्वामी, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। मैं किसी मनुष्य पर भरोसा कैसे करूं? मैं तो बस सिर्फ आप पर भरोसा करता हूं पिता, और इतने लोगों के न्याय में मैं खरे उतरूं, मुझे संदेह होता है प्रभु कि मुझसे कोई भूल तो नहीं हो रही। इसलिए आप कृपा कीजिए और मुझे आशीष दीजिए कि मैं भले बुरे लोगों को पहचानूं और उनका सच्चे से न्याय करूं। और हम देखते हैं अध्याय 3 का 10वीं आयत। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है। हालेलुया। इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घ आयु। तूने क्या मांगा सुलेमान? और प्रभु हंस रहे हैं, प्रसन्न हैं, बहुत आनंदित हैं कि जैसे मैं संसार की चिंता करता हूं और अपनी जिम्मेदारी देखता हूं, अच्छे बुरे दोनों का न्याय लेकर बैठा हूं, वैसे ये मेरा ऐसा चरवा राजा के रूप में और इस पूरी प्रजा का ख्याल कर रहा है, और इनके दुखों सुखों का ध्यान दे रहा है, और इन लोगों का सच्चा न्याय करने के लिए पश्चाताप हेतु, और इन लोगों के न्याय में संदेह न हो और परमेश्वर कोई गलती न हो, इसके लिए मुझसे आशीष मांगा है। और लोग अपनी आयु लंबी करने के लिए राजा क्या क्या मांगते हैं, ये तो वो भी नहीं मांगा। अपनी उम्र लंबी नहीं मांगा, और ना धन की बात की, और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। लोग अपने विपत्ति से बचने के लिए, शत्रु को खत्म करने के लिए लोग न्याय मांगते हैं, और इसने शत्रु तक की चर्चा नहीं की, अपने बैरी तक की इसने तनिक भी चर्चा नहीं की अपने शब्दों में। और परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुए। शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है कि मैं अच्छे बुरे दोनों को समझूं और न्याय करूं। इससे भला शब्द तो मैं कुछ समझ ही नहीं सकता। इसलिए सुन हे सुलेमान, सुन। परमेश्वर बोला, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, जैसा तूने कहा वैसा ही मैं करने जा रहा हूं। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। न तो अपने शत्रुओं के लिए न्याय मांगा, न उम्र लंबी मांगा,
और ना धन मांगा। मैं बहुत प्रसन्न हूं सुलेमान। मैं तुम्हें जो देने जा रहा हूं सुन। मैं तुझे क्या देने जा रहा हूं? मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं। तेरा मन आज से भर जाए बुद्धि से और विवेक से भर जाए। जब तू कोई कार्य करे तो सोच समझकर करेगा। मैं वो तुम्हें दे देता हूं आज। यहां तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ, न तेरे समान कभी तुझसे पहले कोई हुआ, और ना कभी बाद में होगा। बाद में भी कोई कभी नहीं होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, धन और महिमा। लोग धन मांग करके कितना बड़े महान बनना चाहते हैं, और मैं खुद तेरे सामने परमपिता परमेश्वर यहोवा खड़ा हूं, और तूने मुझसे वो भी नहीं मांगा। वो भी मैं तुझे यहां तक देता हूं, और बिना मांगे। उसने तो प्रजा का कल्याण और राज्य की धर्म बची रहे, राजधर्म निभाने का वरदान, एक राजा का ज्ञान बुद्धि परमेश्वर ने खुद से प्रदान कर दिया। और साथ में जिस चीज को मांग नहीं रहा था, परमेश्वर ने वो भी उसे दे दिया। पहले उस चीज को पाया जो कभी सुलेमान ने सोचा ही नहीं था। फिर उसने वो पाया कि जिसके मांगने के बारे में वो ख्याल तक नहीं किया, धन और महिमा दे दिया परमेश्वर ने। धन और महिमा वो भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर जब तू तक जीवित रहे, कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। तेरे जैसा कोई राजा इस धरती पर नहीं होगा सुलेमान। महिमा दे दी परमेश्वर ने, बहुत बड़ी महिमा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, जैसा मैं सोचता हूं कि मेरी आज्ञाएं जो माने, मेरी विधि को जो माने, मेरे कहना को जो माने, अगर तू मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा। तेरी आयु बढ़ेगी सुलेमान। जैसे जैसे तू कीर्ति बटोरता जाएगा, जैसे जैसे तेरी महिमा संसार और जगत में बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे तू धर्म और न्याय की चर्चा तेरी होती जाएगी, वैसे ही मैं चाहूंगा कि भविष्य में तेरी उम्र और लंबी हो जाए। तब सुलेमान जाग उठा और देखा यह स्वप्न था, यह स्वप्न था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और अपने सब कर्मचारियों के लिए भोज किया। सारे लोगों को, अपने जितने स्टाफ थे, राज्य में जितने कार्य करने वाले लोग थे, उन सभी को, कर्मचारी को इकट्ठा करके प्रभु के नाम का भोज खिलाया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।